पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर के कत्ल के बाद अब हरियाणा में भी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की लाश बरामद हुई है। उसकी लाश सोनीपत के खरकोदा में नहर से मिली है। उसके हाथ और छाती पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई है। बता दें आपको कि शीतल मूल रूप से पानीपत की रहने वाली थी। शनिवार को वह घर से शूटिंग के लिए निकली थी। इस दौरान उसने बहन नेहा को कॉल कर कहा था कि बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, उसे जबरन अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तुरंत बाद ही फोन कट जाता है। जिसके बाद सोमवार सुबह शीतल की लाश सोनीपत से बरामद होती है। सोनीपत पुलिस ने पुष्टि कर दी कि यह लाश शीतल की है। वहीं आरोपी बॉयफ्रेंड की कार भी रविवार सुबह दिल्ली पैरेलल नहर में पड़ी मिली थी, जिससे युवक को लोगों ने निकाल लिया था, लेकिन मॉडल गायब थी। जिसके बाद बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। ये हादसा है या हत्या, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि परिवार ने हत्या का शक जताया है। बता दें आपको कि शूटिंग के लिए शीतल घर से निकली थी। नेहा ने बताया कि शीतल उसके साथ ही रहती थी। वह हरियाणवी एल्बम में बतौर मॉडल का काम करती थी। 14 जून को गांव अहर में शूटिंग के लिए गई थी, जहां से वह वापस नहीं आई। इसके बारे में पता किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। आपको बता दें कि जो सिमी की बहन ने बताया कि करीब 6 महीने पहले ही शीतल शूटिंग करने लगी थी। उसने कई गानों में शूटिंग की है। वह इस राना के रहने वाले सुनील के करनाल के मॉडल टाउन में स्थित होटल स्कूल में काम करती थी। इसी दौरान उसने शूटिंग भी करनी शुरू की थी। होटल में काम करने के दौरान ही सुनील ने शीतल के साथ दोस्ती की थी। नेहा ने बताया कि इसके बाद सुनील उससे शादी करने की बात कहने लगा। इस बीच शीतल को पता चला कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके बाद शीतल ने उसे मना कर दिया और वह काम भी करना बंद कर दिया था, लेकिन सुनील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नेहा ने बताया कि 14 जून की रात 1:30 बजे शीतल ने उसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की थी। इस दौरान उसने बताया था कि वह काम से निकल रही है और घर आ रही है। सुनील यहाँ भी पहुँच गया है और उसने उसके साथ मारपीट भी की। उसकी गर्दन पर चोट भी मारी और वहीं उससे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की। हाँ देखिए, हमारा थाना मतलौडा में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है, इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया। जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं, तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, वो खरखोदा में डेड बॉडी बरामद हुई, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो इस गाड़ी से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो था उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और शीघ्र ही हम उस लड़के को काबू करके उसको अरेस्ट करें। सर, इस मॉडल के परिजनों ने भी ये कहा है कि भाई ये लड़का उसके साथ मारपीट भी करता था, दोनों रिलेशन में थे। हाँ, ये बताया है उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया कि भाई पहले हमने इसकी शिकायतें भी दी थी, तो वो वेरीफाई करवा रहे हैं कि पहले कोई शिकायत उन्होंने दी है कि नहीं दी। दोनों रिलेशन में थे जी? हाँ, ऐसा ही अभी तक पता लग रहा है, लेकिन अभी जो गहराई में जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे पता लगेगा। बॉडी को चोट के निशान? हाँ, चोट के निशान बताए गए हैं, अभी हमने नहीं देखी है क्योंकि हमारा आईओ पहुँचा नहीं है। खरखोदा थाने में बरामद हुई है। अब फोन के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि उसको चोटें हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगता है। पता ये लगा जैसे ये लड़का लड़की दोनों जा पा रहे थे? हाँ, ये अहर गांव में गए थे पहले, तो अहर गांव में कोई इसका कार्यक्रम था लड़की का, और उसके बाद ये इसको वहाँ से लेके आया है। वजह सामने आ सकती है सर इसमें? क्या देखिए, अभी पूछताछ होएगी तो आगे वजह का तो तभी पता लग पाएगा, क्योंकि अभी घर वालों ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो लड़का पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ होगी तो असली कारणों का पता लगेगा।